बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है पार्टी मेकअप लुक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइजिंग के लिए और फेस पे मेकअप करने के लिए जो ग्लो आता है, तो आपको ज़रूरी है कि आपका फेस मॉइस्चराइज हो और कुछ फेस सीरम यूज़ करें। तो मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब का रेडिएंट ग्लो फेस सीरम रोज़ हिप का। ये है गुड वाइब का। तो इसको थोड़ी सी ड्रॉप लेनी है और अच्छे से हाथ में ऐसे और ऐसे टैप टैप करके लगाना है। अच्छे से मसाज करनी है। तो अब सेकंड प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रीडर्मा का विटामिन ई मॉइस्चराइज़र। थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और इसको भी। तो गाइज अब फेस मॉइस्चराइज मैंने कर लिया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आई मेकअप अगर आप कभी स्मोकी आए और इस टाइप से कुछ करते हैं तो बेस अगर आप पहले कर लेते हैं तो फिर वो फॉल आउट होता है। तो फिर आपका बेस अगर आप क्लीन करो उसको तो आपका पूरा बेस ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले हम तो मैं सबसे पहले क्रीज पे जो कलर लगाऊंगी यूज़ करूंगी वो ये है। जब भी आप आई शेडो वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि क्रीज पे हमेशा लाइट कलर लें। मतलब पहले लाइट कलर से शुरुआत करें, उसके बाद धीरे धीरे डार्क पे आएँ, ठीक है। और हमेशा कुछ आप चाहे से ब्लश यूज़ करो या कुछ भी यूज़ करो, आप हमेशा हल्के हाथों से ऐसे लें। थोड़ा सा एक्सेस जो होता है उसको हटाएं। अब तो हम ब्लेंड करेंगे। एकदम हल्के हाथ से, एकदम हल्के हाथ से और ऐसे पकड़ना है। ब्रश ऐसे बिल्कुल ना पकड़ें। तो आप अच्छे से ब्लेंड हल्के हाथों से ब्लेंड करें। और जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतने ही आई शेडो के जो कलर होते हैं वो उभर के आएंगे। अब मैं आउटर कॉर्नर पे ब्लैक आई शेडो अप्लाई करूँगी। एक्सेस को रिमूव कर दें। हल्के हल्के हाथों से करें, इससे आपके जो आई शेडो हैं वो उभर के आएंगे। तो आउटर वी में आप देख सकते हो मैंने ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर लिया है। तो अब मैं मिडल जो पार्ट है उस पर मैं ब्लू आई शेडो अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा शिमरी है तो ये मैं अप्लाई करूँगी। तो मैंने ब्रश चेंज किया है, एक्सेस रिमूव करके। चाहो तो आप फिंगर से भी कर सकते हो। फिंगर से बहुत अच्छे से आई शेडो लगता है जो शिमरी होता है। तो मैंने ले लिया है। एकदम आराम तो अच्छे से आप अप्लाई करो।
अब देखो ब्रश से मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता, तो मैं आ रही हूँ फिंगर पे। तो मैं ले रही हूँ अपनी फिंगर पे ऐसे, और अच्छे से आप बाद में ब्रश से सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो मैं दूसरी आईज में भी कर लेती हूँ। तो मिडल पार्ट भी हो चुका है। अब मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर से करना ही मुझे बेस्ट लगता है। और एक्सेस जो भी एक्स्ट्रा है वो आप ब्रश से हटा सकते हो। आपको लग रहा है कि ज़्यादा है या जो भी है। ठीक है, अब उसके बाद हम एक फ्रेश तो मैंने इनर कॉर्नर पे भी आई शेडो लगा लिया है। अब मैं न्यू ब्रश से इन सारे आई शेडो को, कलर को ब्लेंड करूँगी, जिससे ये अच्छे से एक साथ मिक्स हो जाए। क्योंकि आई शेडो के कलर जब तक आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे वो भर के नहीं दिखेंगे। तो ब्लेंड हो चुका है गाइस। तो आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा बहुत कुछ रहा है जैसे कि लाइनर, तो वो मैं बेस के बाद लगाऊंगी। बेस से पहले मैं अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी। और आईब्रो आप जब भी फिल कर रहे हो अपनी, या जो भी आप आईब्रो पेंसिल जो भी यूज़ कर रहे हो, अपने हेयर जो आईब्रो के हेयर कलर है, किसी का ब्राउन होता है किसी का ब्लैक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। तो मेरा हल्का सा ब्राउन है तो मैं ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। और जहाँ आपको गैप लगे उस गैप को भरना है, ना कि आपको पूरा ऐसे फिल करना है। जहाँ जहाँ आपको गैप लगे उसमें आपको, जैसे वो अब मैं आईब्रो फिल कर लेती हूँ। देखो मुझे कम दिखाई दे रहा है इसलिए मैं घुस के कर रही हूँ। तो आप अपना देख लेना कैसे आईब्रो फिल कर रहे हो आप, ठीक है। तो मेरे को इसमें घुसना पड़ेगा। मैं सिर्फ अपने जो खाली खाली गैप ऐसे दिख रहे हैं ना, उन्हीं को गैप को ही फिल कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ मुझे ज़्यादा आईब्रो करना पसंद नहीं है, तो जिसको पसंद है वो करे। और जिसको नहीं है पसंद वो भी कर ले। तो आईब्रो फिल हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे बेस। तो बेस के लिए मैं पहले तो कह देती हूँ, मैं प्राइमर नहीं लगा रही, ठीक है। हाँ नहीं लगा रही। तो अब मैं यूज़ करूँगी आर्गन फेस ऑयल फेस
सीरम जो आप अपने कोई भी फाउंडेशन में मिक्स करके लगा सकते हो, ये ठीक है। और मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा फाउंडेशन अपने हैंड पे लूँगी। ये देखो, अब इस फाउंडेशन के अंदर थोड़ा सा मिक्स करेंगे। क्या? फेस सीरम नहीं, फेस ऑयल। क्या मैं भी भूल जाती हूँ। तो मिक्स 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 अच्छे से मिक्स करो। उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करो। और हाँ, आई शेडो जब आपने लगा लिया है उसके बाद अपने आई को अच्छे से क्लीन कर लेना, नहीं तो फाउंडेशन अच्छा नहीं लगेगा। तो टैप टैप करके और अपने गर्दन पे भी लगाएं, नहीं तो गर्दन अलग फेस अलग ऐसे होगा, तो लगाना ज़रूर। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ ना करके पहले मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। चाहो तो आप ब्रश को भी टैप टैप कर सकते हो। अभी बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा होगा फेस, लग ही रहा होगा। ब्रश के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी। ऐसे एक कटोरी में पानी लें और ब्यूटी ब्लेंडर को डुबो दें, उसके बाद निकाल लें, उसके बाद निचोड़ लें, उसके बाद खाना नहीं लगाना है, लगाना नहीं, ऐसे टैप टैप करना है। तो अच्छे से हमने निचोड़ लिया। अब हमने ब्यूटी ब्लेंडर लिया, उसके बाद टैप 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 करके अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करें। जितने अच्छे से आप टैप टैप करके अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करोगे उतना ही आपके फाउंडेशन का कवरेज अच्छा आएगा। तो फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, तो कर ही लेना, नहीं तो पता है क्या होगा, मैं नहीं बताने वाली, बता ही देती हूँ। आपका फाउंडेशन जब अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करते हो तो पैची पैची सा, काला सा ऐसे लगता है, ठीक है ना। तो कर ही लेना, नहीं तो फिर बाद में आपको पता चल ही जाएगा क्या होगा। अब फाउंडेशन के बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर फिटमी का। दिख रहा है क्या? दिख जाना चाहिए, दिख ही जाना चाहिए, दिख गया ही होगा। तो कंसीलर के लिए आप अपने अंडर आई पे कंसीलर लगा लें, जिससे आपके डार्क सर्कल छुप जाएंगे। और जहाँ जो भी पार्ट आपको लगे कि यार डार्क है या कोई पिंपल का निशान है तो वो उसके लिए, ठीक है। तो अच्छे से ब्लेंड कर लें।
लैक्मे का वाइटनिंग रोज पाउडर विथ सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो ये पाउडर फॉर्म में है, आप इसको एक तरह से बेक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा धुलता है ना, ये धुलता ही है। तो आप अपने पूरे फेस पे जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ऑयल ज़्यादा आता है या ऑयल ज़्यादा होता है, जैसे आपके टी जोन एरिया पे, पर मैं एक बार पूरे फेस पे लगा रही हूँ। उसके बाद में जो भी एक्सेस होगा उसको, तो आपको 2 मिनट वेट करना है इसको लगाने के बाद। 2 मिनट बाद आप अपना एक्सेस जो भी है उसको ब्रश के साथ रिमूव कर लें। अच्छे से रिमूव करें, नहीं तो आप भूत लगेंगे और आपको देख के लोग डर जाएंगे। मैंने तो अच्छे से क्लियर कर लिया है, तो मुझसे देख के तो नहीं डरेंगे लोग, जहाँ तक नहीं डरेंगे। तो मैंने अच्छे से अपना फेस क्लीन कर ही लिया है। तो अब मैं ब्लश और हाइलाइटर लगाने से पहले थोड़ा जो अपन ने आई को छोड़ा था वो पूरा कर लेते हैं। तो मैं लाइनर लगा रही हूँ, आई डिफाइनिंग लिक्विड आई लाइनर। दिख रहा है? दिख ही गया होगा, बार बार दिखाती ही रहूँ, वैसे काम तो यही है, दिखाई देती हूँ। ये देखो, ठीक है। तो अब लगा लेते हैं हम आईलाइनर अपनी आँखों को बड़ा और सुंदर दिखाने के लिए, है ना? हाँ, सुंदर दिखाने के लिए। अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे फिर से इसमें घुसना पड़ेगा। तो आप देख लेना कैसे आप लाइनर लगाते हो अपना, ठीक है ना? तो गाइज मैंने लाइनर लगा लिया है, अच्छे से लगा ही लिया। तो अब मैं लगाऊंगी ब्लश अपने गालों को पिंक पिंक करने के लिए, ठीक है। तो मैं ये कलर और ये दोनों को मिक्स करके एक्सेस को रिमूव करके, मिरर तो नीचे रखा है। कभी भी ब्लश लगाओ तो ऐसे ऐसे कभी मत लगाना, हल्के हाथों से। और जितना आप अपने हल्के हाथों से लगाओगे उतना ही आपका ब्लश अच्छा लगेगा। तो गाइज मैंने ब्लश लगा लिया है, एकदम लाइट लगाया, मुझे ज़्यादा ब्लश लगाना पसंद नहीं है। जिसको पसंद है वो लगाए, जिसको नहीं है वो नहीं लगाए, पर थोड़ा तो लगा ही लेना पिंक पिंक दिखने के लिए। तो अब हम लगाएंगे क्या, हाइलाइटर। तो हाइलाइटर के लिए मैं स्विस ब्यूटी इंस्टा ग्लो हाइलाइटिंग स्टिक यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो हम ये यूज़ करेंगे। मैं डायरेक्ट इसको नहीं लगाऊंगी, मैं फिंगर से ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने अगर इससे लगाया तो मैं ज़्यादा लगा लूँगी। तो जिसको भी नए नए जो शुरू कर रहे हैं मेकअप सीखना, वो ज़्यादातर चीज़ें अपने फिंगर से करेंगे
वही बेस्ट है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, अच्छे से लगाना आ जाए, मेकअप करना आ जाए, तब आप ब्रश यूज़ करें, नहीं तो आप फिंगर जिंदाबाद है अपनी। ठीक है, तो हल्के हल्के हाथों से तो मैं अब हल्का सा हाइलाइटर अपनी नोज़ पे, बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे मेरी तरह आप कभी कभी ज़्यादा हो जाए तो कम कर लें। थोड़ा सा हेड पे, फेस एकदम ग्लोई ग्लोई लगे। जहाँ जहाँ आपको चाहिए, जहाँ जहाँ आप ग्लो चाहते हो कि हाँ ग्लोई ग्लोई लगे, वहाँ वहाँ आप यूज़ कर ले हाइलाइटर। अब मैं ब्रश ले रही हूँ फाउंडेशन वाला ही, इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करें और ऐसे, तो अब आपका एकदम नेचुरल लुक आएगा। ठीक है, तो हाइलाइटर कंप्लीट हो चुका है हाइलाइटर। तो गाइज मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है, डन हो चुका है, डन हो चुका है ये। तो अब हम लगाएंगे लास्ट में स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक, जो मैट है, लिप ग्लॉस है और शेड नंबर 04 है, न्यूड बॉम करके लिपस्टिक है ये, कुछ स्विस ब्यूटी की, तो आप देख सकते हो। तो अब हम लगाएंगे लिपस्टिक, हमेशा ध्यान से लगाएं, थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर उधर गया तो आपका फेस खराब हो सकता है, तो ध्यान से लगाएं। गाइस मैंने लिपस्टिक लगा ली है और मेकअप डन है। तो अब मैं अपने हेयर थोड़े से बना के और ड्रेस पहन के आपको फाइनल लुक दिखा